हेलो स्टूडेंट्स, खोजी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं की। ये परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 6 से ही शुरू हो जाती हैं। 7 में इनका नाम पड़ता है। 6, 7, 8, 9, 10 इसको अभी से सीख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए 2-3 प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप बताने की कोशिश करिए। बताइए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बहुत सही। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकें, जहां Q, P और Q क्या है? पूर्णांक है। ये दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है। दूसरा प्रश्न बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? ठीक बताया आप, 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। क्या 1 परिमेय संख्या है? बिल्कुल, 1 परिमेय संख्या। 1 को लिख सकते हैं 1 बटा 1। अच्छा, परिमेय संख्याओं को जोड़ने की क्रिया आपको बता चुके हैं और घटाने की संक्रिया भी बता चुके हैं। घटाने का प्रगुण भी बता सकते हैं, बता चुके हैं। चलिए बताइए, दो परिमेय संख्याओं का को घटाने पर, एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को घटाने पर जो संख्या बनती है वो कैसी संख्या होती है? परिमेय की अपरिमेय? सही, परिमेय होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को कहते हैं हम संवरक नियम। परिमेय संख्याओं में योग का संवरक नियम, क्लोजर लॉ। अच्छा बताइए, क्या परिमेय संख्याओं में घटाना, परिमेय संख्याओं में घटाना क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है? कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है? नहीं, परिमेय संख्याओं का घटाना क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता। जैसे 2 में से आप 5 घटाइए तो -3 आएगा, लेकिन उल्टे घटाइए, 5 में से 2 घटाइए तो 3 आ रहा है। बताइए, बराबर है दोनों? नहीं, यानी कि 2 - 5, 5 - 2 के इक्वल नहीं है। तो 2 भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी, यानी कि परिमेय संख्या को में घटाने, लेकिन अगर प्लस रहेगा 2 + 5, ये 5 + 2 के बराबर होगा। 2 + 5 7, 5 + 2 7। ठीक है, तो जोड़ने की, परिमेय संख्याओं में जोड़ने की जो क्रिया होती है वो क्रम विनिमेय होती है, लेकिन जो घटाने की संक्रिया होती है वो क्रम विनिमेय नहीं होती। चलिए एक बात और पूछते हैं, परिमेय संख्याओं में घटाने की क्रिया, परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है या नहीं? नहीं, परिमेय संख्याओं घटाने की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। ये नियम हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं अभ्यास 1C पे। क्लास 8 में अभ्यास 1C, जो लोग क्लास 8 के नहीं हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है, उनके लिए चुनौती है। इसको लगाने का प्रयास करें। 1C का पेज नंबर 19 पे है। देखिए, हल कीजिए। देखिए, 2/3 - 5/3, जरा इसको पहचानिए। इसमें देखिए, इसका हर क्या है? 3। इसका भी हर 3 है तो हर समान है। तो हर समान होता है तो हम आसानी से इसको हल कर लेते हैं। हर समान है तो हर को वही लिख देते हैं। तो देखिए, 2/3 5/3, तो हर को वही लिख देंगे 3। ठीक है, और ऊपर आसानी से आप घटा लेंगे। 2 - 5, अंशों का अंतर कर लेंगे। 2 - 5 तो 2 - 5 कितना होता है? 2 - 5, देखिए चिन्ह विपरीत है, इसका प्लस माइनस घटेगा। 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, -3/3। 3 से 3 कट सकता है, 3 × 1 = 3, तो ये हो जाएगा आपका -1। तो आप लिख सकते हैं -1। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह दूसरा प्रश्न है, देखिए आपका 2/3 - 5/3। इसमें देखिए हर समान है, तो हर समान है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप हल लिख करके करिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 3 लिखेंगे, ऊपर आसानी से घटाएंगे। 2 माइनस, फिर -5, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? बताइए, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है। तो जगह 2 + 5/3, 2 + 5 कितना होता है? 7, तो हो गया 7/3। दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर, 7/3। इसको देखिए, -2/3 माइनस 5/3, इसमें भी देखिए हर समान है तो हर वही 3 लिख दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा -2 माइनस -5 +5 हो जाएगा, तो -2 + 5, तो 5 में से 2 गया 3, 3/3 हो जाएगा। 3 3 काटेंगे, 1 आएगा। इसको कर लीजिएगा अपने से। ये देखिए, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। यहाँ पे देखिए, जो घटा रहे थे ये समहर बना करके हम कर रहे थे। अब जो है देखिए, आपका संख्या रेखा की सहायता से इसको हल करना है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए हर दोनों का समान है, 7 हर समान है, बड़ी आसानी से आप संख्या रेखा पर हल कर सकते हैं। संख्या रेखा क्या होती है आप जानते हैं? एक लाइन खींच लेते हैं, ऐसे एक लाइन सीधे खींच लेते हैं
और लाइन खींचने के बाद इसको बराबर बराबर भागों में हम बांट देते हैं, बराबर और भागों में बांट लेते हैं। इस तरह लाइन बढ़ती चली जाएगी। आप जानते हैं रेखा की लंबाई अनंत होती है, मतलब असीमित होती है। तो यहाँ देखिए आप जो है इसको कर लीजिए आप जो है 0, चलिए 0 इसको मान लें 0 है, 0 हो गया। ये देखिए आपका इसको क्योंकि बटा 7 है तो इसको हम मानेंगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 ऐसे। और इधर की संख्या क्या होगी ऋणात्मक, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7 और -6/7। अब आ जाइए पहले आप जो है पहले आप कहाँ रहते हैं 0 पे, पहले हम 0 पे रहते हैं। और पहली संख्या क्या है 3/7, 3/7 कहाँ देखिए 0 से आप 3/7 जाएंगे, ये देखिए ये 3/7 है। फिर अब जो है -8/7, यानी 8 स्थान आपको जाना है। देखिए सबका अंतर 1/7, 1/7 का अंतर है। 8 स्थान आपको जाना है, माइनस है, माइनस का मतलब आपको बाईं तरफ जाना, उल्टा जाना है। 8 स्थान को उल्टे जाइए, इधर जाइए। अगर ये प्लस रहता तो आगे जाते हैं, माइनस है तो पीछे जाएंगे, तो 8 स्थान पीछे जाइए। देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थान कूदे। आप 8 स्थान कूदे तो कहाँ पहुंचे -5/7 पे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा -5/7। संख्या रेखा को देख करके आपका उत्तर हो जाएगा -5/7। फिर से देख लीजिए 3/, पहले आप 0 पे रहते हैं, 3/7 है, 3/7 यहाँ चले गए। फिर आपका देखिए -8/7 है तो 8 स्थान पीछे की ओर जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आ गया आपका -5/7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह इसको देखिए करना है -4/6 -3/4। इसको जरा देखिए, इन दोनों का हर समान है नहीं, इसका हर क्या है 6 और इस परिमेय संख्या का हर क्या है 4। तो हर असमान है तो 6 और तो हर को पहले हम समान करेंगे। तो बताइए 6 और 4 का लसा क्या होता है, 6 का टेबल पढ़िए, 6 कम 6 6 दूनी 12, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 3 12, 12 देखिए दोनों मिल रहा है ना। तो 12 इन दोनों का लस हो गया 12, तो इसको 12 बना दीजिए। तो नीचे आप जो है 12 लिख दीजिए। तो 6 को 12 जब बनाएंगे तो 12 हो गया आपका। अब 6 से कितनी बार, 6 दूनी 12, 2 बार, तो 2 का गुणा ऊपर करिए, 2 चौको 8। देखिए नीचे 2 से गुणा किए तो ऊपर भी 2 से गुणा होना चाहिए, क्योंकि किसी परिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में अंश और हर में एक ही चीज से गुणा करिए तो बदलता नहीं है ये। तो 2 से नीचे गुणा किए, 2 से नीचे ऊपर, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, -8/12 इसको हम लिख सकते हैं। इस तरह इसको देखिए 3/4, तो 4 को आपको 12 बनाना है, क्योंकि इन दोनों का लसा 12 है तो 12 लिख दीजिए। तो 4 से कितनी बार गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12, 3 बार गया। तो 3 यानी 4 में 3 का गुणा किया तो 4 3 12 हुआ। उसी तरह इसमें भी 3 का गुणा किया, 3 त्रिका 9, तो 9 हो गया आपका। तो ये भी आपका देखिए। अब देखिए, अब इसको संख्या रेखा का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हर समान हो गया कि नहीं, इसका हर क्या है 12, इसका हर क्या है 12, हर समान हो गया। तो अब संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। तो चलिए संख्या रेखा बनाएं। संख्या रेखा होता क्या है, एक रेखा ले लेते हैं और उस पर संख्याओं को व्यक्त कर देते हैं, तो वही रेखा बन जाती है आपकी संख्या रेखा, है ना। चलिए संख्या रेखा कर दिया जाए तो इसको एक रेखा खींचते हैं, इसको बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर बराबर भागों में। तो चलिए इसको बराबर बराबर भागों में हम बांटें। तो चलिए, तो ये आपका हो गया, जैसे मान लिया आपका ये हो गया। चलिए 0 को हम इधर ले ले रहे हैं, क्योंकि इधर देखिए दोनों ऋणात्मक संख्या है ना, तो यानी इधर ज्यादा भागेगा, इसलिए हम 0 को यहाँ ले ले रहे हैं। ठीक है, 0 इधर देखिए, ठीक, बराबर भागों में बांटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे करके हो जाएगा। अब देखिए 0 है। अब ये जो है आपका 1 2 का अंतर मत लीजिए, क्योंकि 1 देखिए यहाँ पे हर 12 है, तो एक एक खाने को 1/12 लेके चलिए, 1/12 1/12। तो ये देखिए आपका प्लस 1/12 हो जाएगा। इधर की संख्या ऋणात्मक होती है तो -1/12, -2/12, -3/12, फिर -4/12, फिर -5/12, फिर -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12, -11/12, -12/12, -13/12, -14/12, -15/12, -16/12, -17/12, -18/12। ठीक है,
तो सबसे पहले आप कहाँ रहते हैं, 0 पे, पहले हम ये 0 पे रहते हैं। अब देखिए पहले आपका -8/12, तो माइनस है तो किधर जाना पड़ेगा, उधर दाईं तरफ कि बाईं तरफ, बाईं तरफ। -8/12 देखिए कहाँ है, तो 0 से आइए -8/12, ये देखिए -9/12, ये देखिए आपका -8/12। तो 0 से हम आ गए -8/12 पे, -8/12 पे। फिर देखिए आपका फिर माइनस है, -9/12, यानी 9 स्थान माइनस है, तो इसलिए 9 स्थान आपको बाईं तरफ ही चलना है। 9 स्थान, तो 9 स्थान फिर चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ गया 9 स्थान। फिर चलेंगे तो आपका आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्थान कहाँ कहाँ पहुंचे हम, -17/12, यानी इन दोनों का हल हो जाएगा आपका -17/12। चाहे तो इसको अगर हम बदले मिश्र भिन्न में, देखिए अंश इसका बड़ा है, 17 ये 12 है, तो 12 से भाग देंगे, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, 17 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। इसको लिख सकते हैं -1 होल 5/12, -1 सही 5/12, ये हो गया आपका उत्तर। और ये संख्या रेखा की सहायता से हमने इसको हल किया है। अब आ जाइए, देखिए आपका अगला तीसरा प्रश्न है आपका, नहीं ये तो हो चुका है। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यहाँ पे तो हम खूब हल कर करके देख रहे थे। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको तेज सोचना है, कुछ तेज सोचना है और तुरंत में आपको निकालना है। जरा तेज सोचने का भी अभ्यास किया कीजिए, क्योंकि गणित में शुद्धता के साथ साथ शीघ्रता भी आवश्यक है। तो जरा देखिए -15/13 है, -4/26 है, हर समान है नहीं, तो इसका हर समान करिए। 26 है तो आप जानते हैं 13 दूना 26 होता है, यानी 2 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो 2 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 15 दूना 30, तो ये -30/26 हो जाएगा। ठीक, अब -1 गुणा प्लस हो जाएगा, तो -30 + 4, -30 + 4 कितना होगा, -30 + 4, -30 + 4 कितना होगा, -26, और नीचे 26 रहेगा आपका, 26 से 26 काटेंगे कितना आएगा, 1, तो ये जाएगा आपका -1। रफ पे आप सोच सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -1 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अब देखिए -7/9 माइनस, इसको सोचना है, तेजी से करना है, ये ध्यान दीजिए। -7/9 माइनस कितना करेंगे तो आपका 3 आएगा, इसको देखना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको -7/9, अब देखिए ये देखिए माइनस है, और जबकि ये आपका जो 3 आ रहा है वो प्लस है, यानी कि यहाँ पे प्लस, यानी कि ये प्लस होना चाहिए, तभी ना इसमें से घटेगा। तो अब देखिए 9 हर है, तो 9 त्रिका कितना होता है, 27, यानी ऊपर 27 अगर बन जाए, 27/9 तो 3 आएगा, तो 27/9 बनेगा कैसे, तो देखिए -7 और 27, तो आपका 27 में 7 जोड़ दीजिए, 7 7 14, यानी 34, यानी कि अगर यहाँ -34/9 रहे, -34/9, ठीक है, अगर ये रहे -34/9 अगर रहे, तो देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 14 में 34 में से 7 घटाएंगे तो 27 होगा, और 9 से भाग देंगे उसको, 9 त्रिका 27, 3 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -34/9। समझ आए बात। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 माइनस, अब खाली स्थान है, -3/4 ये आना है, तो नीचे देखिए /4 है, तो 2 का अगर हर 4 बनाना चाहते हैं नीचे, तो आपका 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं हम 8/4। 2 को हम लिख सकते हैं 8/4, 4 दूना 8 होता है ना। अच्छा 8/4 अब माइनस, अब देखिए यहाँ पे -3/4 चाहिए, यानी माइनस वाला आपका बड़ा होना चाहिए, तो 8 में 3 जोड़िए, 8 3 11, यानी 11/4 अगर माइनस रहे, तो इसमें से घटेगा, 11 में से 8 गया 3, तो -3/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 11/4। समझ गए। तो इस तरीके से आपका ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए डायरेक्ट आप समझिए, 4 दूना 8, 11 में से 8 गया 3, तो -3/4। इसको तेजी से समझने की जरूरत है, ठीक है, अभ्यास करिए। आगे देखिए, यहाँ देखिए 5/-6 आ रहा है, यानी ऋणात्मक संख्या आ रही है, और जबकि -1 गुणा क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस संख्या आएगी, जबकि वो ऋणात्मक आ रही है, तो यानी कि यहाँ पे ऋण संख्या आपकी बड़ी होनी चाहिए, मतलब इसका अंकिक मान बड़ा होना चाहिए। अब देखिए ये आपका 2/3 है, जबकि आपको 6 चाहिए हर, है कि नहीं, तो इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी इसको मानिए आप 4/6, इसको +4/6 मान के चलिए, ठीक है। अच्छा अब 4/6, अब यहाँ पे क्या रखें कि 5 माइनस को ऊपर मान सकते हैं, -5/6 आएगा,
तो देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, तभी उसमें से घटेगा, तो -5 आएगा। तो किसमें से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 9 में से। 9 में से 4 गया 5, यहाँ -9 बटा अगर 6 रहेगा तो 6 हर हो जाएगा, और 9 में से 4 गया 5, तो -5 बटा 6, और उस माइनस को चाहे तो नीचे लिख सकते हैं। तो यानी आपका ये हो गया -9 बटा 6। अब -9 बटा 6 को चाहे तो आसान करके आप काट सकते हैं। किससे कटेगा? 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी कि यहाँ पे होगा आपका -3 बटा 2। पूरा आसान करके हो जाएगा -3 बटा 2। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है आपके स्तर के लिए, लेकिन इसको आप जो है अभ्यास करने की कोशिश करें कि कैसे हम जो है तुरंत में लगा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि गणित में शुद्धता के साथ साथ शीघ्रता भी जरूरी है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, पहला 6 बटा 7 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़ें कि योगफल -2 बटा 9 हो। जैसे हम आपसे पूछे कि 7 में क्या जोड़ें तो 10 आ जाएगा, 7 में क्या जोड़ेंगे 10 आएगा, 3, तो 3 आएगा कैसे? जब 10 में से 7 हम घटाएंगे, 10 में 7 घटाएंगे 3 आएगा ना, तो वही चीज उस, यानी कि बाद वाले में से पहले को घटाना है, यानी इसमें से इसको घटा देंगे। योगफल है ना, योगफल में से ये संख्या घटा दीजिए तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो देखिए आप इसको सोल्यूशन, इसका हल देखिए, तो इसमें से घटा दिए, -2 बटा 9 योगफल है, योगफल में से एक संख्या घटा दिए, 6 बटा 7 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 9 और 7, देखिए आपका इन दोनों का लसागु क्या होगा, 9 सत्ते 63, इन दोनों का लसागु इनके गुणन के ही बराबर होगा, 9 सत्ते 63 हो गया। और जब गुणा होता है तो ऐसे तिरछे गुणा कर सकते हैं, तो 7 दूना 14, -14 हो गया, और 9 छक्का 54, -54। अब चलिए माइनस माइनस दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 4 8 और 5 1 6, तो हो जाएगा -68 बटा 63। ठीक है, अब देखिए किसी से कटेगा दोनों, नहीं कटने वाला तो नहीं लग रहा है ना। तो अब जो है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 7 से कटेगा 7, 7 से भी नहीं कटेगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन 63 से भाग दिए, 63 से एक बार जाएगा, 63 एक कम 63, 63 एक कम 63, कितना बचेगा 63, और कितना 68 होता है 63 5 68, तो 5 बटा 63 ऐसे लिख सकते हैं। यानी आपका आंसर हो गया -1 सही, -1 सही 5 बटा 63। इस तरह देखिए दूसरा प्रश्न, -7 बटा 12 में कितना जोड़ें कि योगफल इतना होगा। देखिए योगफल ये है, इसमें से पहली संख्या घटा देंगे दूसरी आ जाएगी, तो इसको कैसे करेंगे आप लोग करिएगा अपने से सोल्यूशन। देखिए ये आपका है 25 बटा 36, ये योगफल है, माइनस कर देंगे, -7 बटा 12। तो बताइए माइनस माइनस गुणा क्या होता है, माइनस माइनस गुणा क्या होता है प्लस, तो हो जाएगा 25 बटा 36 प्लस 7 बटा 12। इसके बाद आप अपने से करिएगा, देखिए इसका 36 और 12 का लसागु क्या होगा, 12 पाड़ा पड़िए 36 देखिए कट जाता है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36। अगर एक संख्या से दूसरी संख्या कट जाए तो जो बड़ी वाली होती है वही लसागु होती है, तो इन दोनों का लसागु 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 36 नीचे, और आपका हो जाएगा 36 से कम 36, 25 से कम 25 लिख दीजिएगा, 12 3 36, 3 7 21, तो 25 + 21 बटा 36, 25 से 21 जोड़ दीजिएगा, 25 से 21 जितना आएगा उतना बटा 36। फिर चाहे तो उसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हम छोड़ दिए हैं, उसको आपको करना है, और इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए अपने हल करने के, लेकिन हल स्वयं किया कीजिए, आप चेक करने के लिए इसको स्नैपशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। धन्यवाद।